नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक अवस्थी। पब्लिक मैनिफेस्टो के एक और नए और खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है पब्लिक मैनिफेस्टो यानी आम जनता का घोषणा पत्र। तो इलेक्शंस यानी 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस लिहाज से आम जनता का पब्लिक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, ये हम उनकी जुबानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर उन तमाम मुद्दों को सियासतदार के बीच भी लेकर के जा रहे हैं। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं जलोर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जो न केवल शहर बल्कि मध्य प्रदेश की भी एक हॉट सीट कही जाती है। यहां से पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट विधायक भी हैं। पीछे मेरा आप देख रहे हैं मां नर्मदा कलकल बह रही हैं, यानी मां नर्मदा का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इस विधानसभा में देखने को मिलता है। ऐसे में धार्मिक मसला भी कहीं ना कहीं या मां नर्मदा का मुद्दा भी इस विधानसभा में प्रमुख केंद्र हो सकता है। बहरहाल आम जनता क्या कुछ कहती है, क्या कुछ उसका घोषणा पत्र होना चाहिए, आइए चलते हैं जलपुर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं उनका पब्लिक मैनिफेस्टो। तो आम जनता के मैनिफेस्टो को हम तैयार कर रहे हैं और आज हम आ पहुंचे हैं जलपुर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, इस वक्त मैं रामपुर क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि एक पुराना घनत्व वाला क्षेत्र भी है और यहां पर बाजार भी लगते हैं। इस वक्त मैं हॉकर जोन में आप देख सकते हैं तमाम जो भी ठेले हैं, फल ठेले हैं और जो भी छोटे मझोले व्यापारी हैं वो यहाँ पर व्यापार अपना करते हैं। तो विधानसभा के नज़रिए से, उनके जन मुद्दों के नज़रिए से क्या कुछ बदलाव उन्होंने बीते सालों में देखा है, क्या आवश्यकता महसूस और भी हो रही है आगामी दिनों में, और उनका घोषणा पत्र जब तैयार होगा तो उनमें कौन कौन से मुद्दे होंगे, समाहित होने चाहिए, उस बात को भी लेकर के हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। चाट ठेले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। एक युवा है यहाँ पे जो लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। भैया, बेशक बहुत अच्छी बात है, आपका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है ना। आगामी चुनाव आने वाला है, घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियां तैयार करती हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कि हम जनता से ये वादा करते हैं, वो वादा करते हैं। आप एक युवा हो, आप क्या क्या वादे चाहोगे आपके लिए कम से कम होने चाहिए? नौकरी हो, व्यवसाय हो, या समुचित स्थान होना चाहिए व्यापार का? कोई समस्याएं आती हैं? नहीं, ठीक है, सब अच्छा व्यापार है। अभी अच्छा है, यहाँ के विधायक भी अच्छा बनवाए हैं, सब चीज़ व्यवस्थित, हम लोग के लिए सब कुछ अच्छा है अभी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए अभी। ये हॉकर जोन बना व्यवस्थित है सब? हाँ ना, व्यवस्थित है अभी। क्यों नहीं व्यवस्थित है, लगाए हैं यहाँ पर पूरा 46 दुकानें टूट के बनी रही साल भर पहले। अच्छा, तो सब अच्छे से बना हुआ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है अभी। सरकारी मशीनरी परेशान तो नहीं करती? नहीं, अभी नहीं, कोई परेशानी नहीं, 2 साल से नहीं परेशान। चलो, क्या होना चाहिए और बेहतर क्या होना चाहिए? बस सब कुछ अच्छा है, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? चलिए, ये बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं। चाय वाले भैया भी वहाँ पर हैं, गर्मा गर्म चाय भी बना रहे हैं और अमूमन रोजाना नहीं, हम आपसे जरूर बात करेंगे, 2 मिनट के लिए वाले ही बात करेंगे। और चाय बनाते हैं तो लोगों का कहीं ना कहीं जो थकान है वो भी मिटती है। क्या होना चाहिए आप लोग का घोषणा पत्र, एक आम जनता का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए और क्या बदलाव आप महसूस करते हो कि यहाँ और अच्छा हो सकता है? दुकानें मिली नहीं है, आकर जो मना कर देना चाहिए, दुकान बढ़िया सब लोग को, सब व्यापारी लोग को, है ना। हॉकर जोन में व्यवस्थित आपको नहीं मिल पाई दुकान? नहीं मिली है ना। कोई परेशानी तो नहीं होती, परेशान तो नहीं करता प्रशासन? परेशानी होती है। विधायक जी कैसे हैं, परिचित हैं आप? बढ़िया है, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। जनता का नजरिया आपने क्या देखा? वो खुश है, बदलाव चाह रही है? जो अच्छा काम करे उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, है ना। आपके नजरिए में विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जो हो और बेहतर हो सकते हैं? मेरे नज़रिए में यही है कि जो व्यापारी लोग हैं, जो ठेले लगाए हैं, इन लोगों को एक दुकानें मिल जाएं नगर निगम की तरफ से, और भी थोड़ी व्यवस्था हो जाए यहाँ पे इन लोगों के साथ। साफ सफाई कैसी रहती है रोजाना? इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि पीछे जो है इधर पे गंदगी है, इसको हटा के पीछे कर दिया जाए, बेहतरीन सबको एक नगर निगम तरफ से दुकान दी जाए, सब अच्छा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। तस्वीर बदल पाई बीते 5-10 सालों में? तस्वीर बदली इस क्षेत्र की? हाँ, कुछ बदली है, कुछ मार्केट बना के दिया गया था इन लोगों को, तो अभी चल रहा है जैसा चल रहा है। अच्छा, हाँ, तस्वीर बदली है थोड़ी बहुत। तो ये तमाम जो अलग अलग क्षेत्र है पश्चिम विधानसभा में आते, एक बड़ी आबादी यहाँ पर भी है और वोटर्स भी तमाम मुद्दों को जहन में इस दफा रखेंगे। क्या कुछ तस्वीर बदल पाई है? विधानसभा का हूँ जी, ग्वारी घाट उस पार का। जी। मां नर्मदा चूंकि वहाँ बहती हैं, तो नर्मदा घाटों के विकास को आपने किस तरीके से देखा, कितना हो पाया? बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हुआ। हाँ, बहुत कुछ हुआ। और यहाँ पे पश्चिम में भी हुआ और बरगी विधानसभा में बहुत विकास हुआ और यहाँ भी हुआ। साबरमती की तर्ज पर रिवर फ्रंट की घोषणा यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं तरुण भानोट जी ने करी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। सरकार बदल गई, सरकार चेंज हो गई। लगता है आवश्यकता है घाटों को और अच्छा और बड़ा किया जाए? हाँ, तो पुल का एक छोटा ब्रिज बनने की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए भानोट भैया ने बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन वो सरकार बदलने से थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं हो पाया काम, लेट लपेट हो गया। और क्या बोलते, काम भी भैया ने बहुत अच्छा किया और अभी भी सब स्वतंत्र हैं, जनता जो है
जी। हाँ, और अच्छा है, नर्मदा मैया बीच में एक छोटा ब्रिज जरूर बनना चाहिए। ब्रिज बनना चाहिए ताकि इस पार से उस पार आराम से जा सकें। चलिए एक मुद्दा और बताया उन्होंने कि चूंकि मां नर्मदा का प्रवाह है इस विधानसभा में, एक पुल की आवश्यकता लंबे समय से थी, वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। बहरहाल एक बड़ा क्षेत्र है पश्चिम विधानसभा का, यहाँ कुछ व्यापारियों से, कुछ लोगों से बातचीत हमने जरूर की है। आगे भी चलते हैं और समझते हैं कि आम जनता के और क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार उनका पब्लिक मैनिफेस्टो कैसा होना चाहिए। तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की ही मां नर्मदा की तट गौरीघाट में हम आ पहुंचे हैं और अगर आप मां नर्मदा के तट गौरीघाट आए और तिवारी भोजनालय ना आए तो कहीं ना कहीं यात्रा अधूरी सी भी रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द भट्टे टंगे हुए हैं, तो ये गक्कड़ भरता के लिए मशहूर है और यहाँ 12 महीने जो है स्वादिष्ट गक्कड़ भरता का स्वाद जो है वो तमाम भक्त यहाँ पर पाते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं, भले ही बारिश का मौसम चल रहा हो, लेकिन जो भी भक्त नर्मदा घाट आते हैं वो यहाँ तिवारी भोजनालय का गक्का भरता जरूर खाते हैं। तो आप इस विधानसभा क्षेत्र में व्यापार कर रहे हो, रहते हो, मां नर्मदा का गौरीघाट का तट आपके सामने है। 4 दशकों में क्या बदलाव आप देख पाई, कितनी तस्वीर आपके इर्द गिर्द बदल पाई? क्या नाले मिलना बंद हो गए, क्या घाट अच्छे चौड़े हो गए, सौंदर्यीकरण हो गया, क्या तस्वीर आपने देखी? इस समय तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, साफ सफाई वगैरह नर्मदा घाट में बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग भी हैं ग्राहक के रूप में यहाँ पर आए हैं, सर आपने भी स्वाद चखा यहाँ पे? हम पश्चिम विधानसभा में खड़े हैं, गौरीघाट ये मां नर्मदा का घाट है, तो स्वाद तो आपने चख लिया। क्षेत्र का विकास कैसा लग रहा है आपको? क्षेत्र का विकास तो ऐसा है, धीरे धीरे है ना, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है हर चीज़ परिवर्तित हो रही है ना, डेवलप हो रहा है ना, विकास धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से तो नहीं बढ़ेगा जी। और पहल और अभी में तो बहुत अंतर है। हमारा ये जो खास कार्यक्रम है पब्लिक मैनिफेस्टो यानी आम जनता का घोषणा पत्र, क्या आपके नजरिए में होना चाहिए जो कम से कम इस बार दोनों ही पार्टियां अपने जहन में रखें कि जनता के लिए ये आपको चीज रखनी है घोषणा पत्र में? जो मां नर्मदा के लिए है ना समर्पित रहेगा, हम सब उनके साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, जो मां नर्मदा के लिए अपने घोषणा पत्र में अच्छी बातों को सहेजेगा, योजनाओं को सहेजेगा, उनकी स्वच्छता को सहेजेगा, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। युवा वर्ग भी यहाँ पर है। भाई कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम लिखते हैं? चंदन उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, आप बेशक आप गक्कड़ भरता गरम गरम खा रहे हैं, पहला स्वाद कैसा है ये बताइए? एक नंबर है। चलिए, माता जी बहुत प्यार से बनाती भी हैं। तो पश्चिम विधानसभा है ये, नर्मदा गौरीघाट भी है, आपके नज़रिए में कितना बदलाव हो पाया और क्या कुछ होना चाहिए? इस बार इलेक्शन के पहले घोषणा पत्र आए तो दोनों ही पार्टियां या प्रमुख पार्टियां क्या ध्यान में रखें? पहले तो ये ध्यान में रखें कि नर्मदा जी की जो सेवा बराबर करता रहा है उसी का हुआ है कल्याण, और बाकी तो सब यहाँ ठीक ही है, बाकी अच्छा हुआ है। और जो आजू बाजू घाट बाकी है उनका भी बनना जरूरी है, जैसे बीच में बाकी हैं वहाँ हर जगह थोड़ा थोड़ा है, कच्चा कच्चा, वो भी बनना जरूरी है। और आगे की तरफ जैसे अपने काली धाम के आगे भी हो गया है, उसके बीच में घाट है, वो भी लोग वहाँ बहुत जाते हैं, लेकिन वहाँ घाट बनाया नहीं गया अभी तक। घाटों का डेवलपमेंट आप बोल रहे हो कि होना चाहिए। नालों की क्या स्थिति, क्या देखा आपने? नालों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा तरीके से हो गया कि पाइप लगा दी गई, बस यही, बाकी आ तो यहीं रहा है। अच्छा, अभी भी बेदर्दी मिल रहे हैं नाले? नाले तो वैसे ही हैं अभी भी। उसके लिए योजना बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए, उसको कोई वाटर पॉइंट बना के उसको पानी को वहाँ ना जा पाए नर्मदा जी के लिए, यही तो कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं। तो मां नर्मदा में अभी भी अनवरत गंदे नाले मिल रहे हैं, उन पे सुधार होना चाहिए, घाटों का और अच्छा विकास होना चाहिए, ये यहाँ के क्षेत्र की जनता की मांग है। एक पब्लिक मैनिफेस्टो के लिहाज से अगर बात करें तो घोषणा पत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के हैं, जिन्हें समाहित करना बेहद आवश्यक है। चलिए इन तमाम मसलों को लेकर के अब चलते हैं सीधे सियासी चेहरों के बीच में और उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार उनके घोषणा पत्र में कौन कौन सी चीज़ों को वरीयता दी जा रही है और जनता के मुद्दों पर उनको क्या कहना है। तो पब्लिक मैनिफेस्टो पर जनता की बात हो गई, उनके तमाम मसलों को हमने समझ लिया। पश्चिम विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद थे और तमाम जनता के उन मुद्दों को हमने बारीकी से समझा है जो इस बार पब्लिक मैनिफेस्टो में यानी आम जनता के मैनिफेस्टो में शामिल होने चाहिए, और लोगों ने बेबाकी से इस बात को कहा है क्या क्या उनके मुद्दे और मसले रहे। बहरहाल अब इस मंच में हम चर्चा करेंगे बीजेपी कांग्रेस यानी सियासी चेहरों से जो आम जनता के बीच आने वाले इलेक्शंस में जाने वाले हैं। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट हैं जो कि पूर्व वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो शुरुआत हम कांग्रेस से ही करेंगे। बेशक पश्चिम विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, 2 बार से लगातार आपका चेहरा यानी तरुण भानोट यहां से जीत रहे हैं, इस बार भी जीत का दावा क्या है और क्यों है? पूरे 10 वर्षों से 2 पंचवर्षीय से हम पब्लिक के बीच में हैं, जन समस्याओं का पूरे हर तरह से उनका काम कर रहे हैं।
किसी प्रकार की कोई ऐसी जन समस्याएं नहीं है मेरे ख्याल से। थोड़ी मोड़ी रहती हैं पर बड़ी समस्या ऐसी कुछ नहीं है। हर जगह रोड बन गई, नालियाँ बन गई, बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया है। सारे लगभग जनमानस के जो काम है जनता के, आम जनता के काम वो सारे हो रहे हैं। और जहाँ तक रही बात प्रशासन के सहयोग न देने के, तो उसका कारण ये है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहती है कि कांग्रेस के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उन पे रोक लगाने का काम ये भाजपा और सत्ता पक्ष के द्वारा होता है। इसलिए कलेक्टर, एसपी या फिर हमारे नगर निगम के कमिश्नर, इनसे हमें वो जन सहयोग नहीं मिलता है जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, जो जनता के लिए हम काम करने का प्रयास करते हैं। जब पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय का डेवलपमेंट पश्चिम के आम जनता ने देखा है और वर्तमान के विधायक का कार्यकाल लोग देख रहे हैं। उससे जनता तुलना कर रही। आने वाले समय में पता चलेगा कि विधानसभा में जब परिणाम आएंगे उस पर ही सब डिपेंड करेगा कि पब्लिक देख रही है। उस विधानसभा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल देखा और अब का कार्यकाल जो जनता देख रही, और जिस प्रकार से उसका तुलनात्मक मूल्यांकन होगा वो चुनाव के समय होगा। संजय नाहटकर जी भी यहाँ पर हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप बताइए कि पश्चिम विधानसभा की तस्वीर कितनी बदल पाई? 2 दशक होने को लगभग आ रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा यहाँ पर है। क्या वाकई विकास की बयार है या बदलाव की उम्मीद लेकर आप लोग बैठे हैं? नहीं, इस बार पश्चिम विधानसभा में 100% बदलाव की उम्मीद है और 100% बदलाव होगा। 10 साल से विधायक हैं तरुण भानोट जी, लेकिन ऐसा कोई मील का पत्थर साबित नहीं किया उनने कि ऐसा बड़ा काम कर दिया हो। नर्मदा जी में अभी भी गंदा नाला मिल रहा है। महापौर जी ने वादा किया था कि पहली फाइल में नर्मदा जी में जो गंदा नाला मिल रहा है उसको रोकने के लिए करूंगा, लेकिन आज 1 साल हो गया है। नर्मदा जी में आप सर्वे कर सकते हैं, अभी भी गंदा नाला उसी स्पीड से आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक थे उस समय वो बना था यहाँ पर फिल्टर, वाटर फिल्टर, वो फिल्टर भी खराब हो गया, लेकिन अभी महापौर जी सुधार नहीं पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक 100% चुना जाएगा इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनने के लिए जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, सभी ने मन बना लिया है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। विधायक जी ने कोई ऐसा मील का पत्थर जैसा काम जो है वो नहीं किया है और वापसी इस बार बीजेपी की तय है। क्या जवाब है? ये जनता जानती है। अगर जनता नहीं जानती, वो वही जनता है जो फर्स्ट चुनाव जो तरुण भानोट जी को 7,000 वोटों से जिताया था, रिपीट दूसरी बार 18,000 वोटों से जिताया। यानी विकास बोलता है और काम बोलता है। जो माननीय तरुण भानोट जी ने यहाँ पर बताया है कि विकास क्या होता है, विकास क्या। तो आज से 15 साल के पहले की स्थिति देखने जाए, ना यहाँ पर सड़कें थी, ना यहाँ पर लाइटों के खंभे थे, ऐसा कोई कार्य नहीं जाता था। हमेशा अनैतिक कार्य किए जाते। लेकिन जब से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक माननीय थी तरुण भानोट भाई, यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जहाँ उनके निजी संसाधनों की बात आती है, तो जहाँ सड़क नहीं बन पाती है, जहाँ किसी कारण से रोक होती है, वो अपने निजी संसाधनों से रातों रात वो रोड बनवा देते हैं। ऐसे विधायक जो माननीय पश्चिम क्षेत्र में तरुण भानोट है, वो विकास की गंगा को बहा रहे हैं। और रही भाजपा की बात, जो भाजपा की बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अच्छे कार्य किए थे तो आपको सरकार ने क्यों नहीं चुना, जनता ने क्यों नहीं चुना आपको? आप चोरी से आई हुई सरकार है, आपको जनता ने नहीं बनाया है। कि आपको जनता ने, अगर आप अच्छे काम करते तो आपको दोबारा सरकार आपको बनाने का मौका दी। अगर ये 15 महीने सरकार नहीं होती और 5 साल कहीं कांग्रेस को चलने का मौका देता, तो यह तस्वीर मध्य प्रदेश की कुछ और होती। और माननीय वित्त मंत्री तरुण भानोट जी रहते हुए जो पैसा उन्होंने लेके आए हैं, जो अपने पश्चिम विधानसभा जबलपुर शहर के लिए, वो आज कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति के तहत उसको रोका गया, वो विकास को रोका गया। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे जी, बताइए। हम ये बताना चाह रहे थे हमारे भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के, कि इन्होंने बोला कि मील का पत्थर वाला कोई काम बताएं। तो 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आई थी हमारे कमलनाथ जी की, हमारे विधायक जी पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक 15 महीने में ही हमारे शंकर शाहनगर वार्ड में एक 100 बेड का हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट स्वीकृत कराया था, और वो आज बन के कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो निरीक्षण करें उसका जाके कि वो बना कि नहीं। आप ये देख लीजिए कि हमारे मेडिकल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे शंकर शाहनगर वार्ड पश्चिम विधानसभा में बनने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबको इसका लाभ मिलेगा। और रही बीजेपी की सरकार की बात, तो हमारे 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार आई थी कमलनाथ जी की, 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल आता था। आज की डेट में 100 यूनिट का बिजली बिल 3,000 रुपए आ रहा है। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो लगातार गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, 2.5 लाख उनसे अभी बढ़कर 3 लाख हो गया। और जो सरकार गिरी नहीं है, सरकार को क्या है, ये इनके विधायक जो कांग्रेस के थे वो खुद परेशान थे कांग्रेस से। आज जो सरकार गिरी है इनके कर्मों से गिरी है, सरकार कोई उससे नहीं, विधायक खुद अपने आप भाजपा में आए हैं। और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, 200 पार। अब की बार 200 पार फिर होगी और भाजपा की सरकार प्रचंड मतों से बनेगी। हम आवाज दे रहे हैं, पन्नी क्यों बांट रहे हैं आप? पन्नी इसलिए कि जो गरीब बस्ती है, गरीब लोग हैं, उनको बरसात के समय उनके छत पे जो इनने इतना ढूंढ ढसूरा किया है,
और जो सेवाओं के नाम पे इनने लोगों को ठगा है, उससे लोगों का घर चलाना मुश्किल है। बरसात का समय है, उसके लिए हम लोग तिरपाल बांट रहे हैं गरीब बस्तियों के लिए। हाँ जी, निरीक्षण करने जाए, लोगों की किस्तें नहीं पहुंची हैं, अधूरे मकान बने हुए हैं, लेंटर नहीं डले हैं, उस लेंटर को ढांकने के लिए तिरपाल विधायक जी दे रहे हैं कि आपने अपना जो ढोकला जो दिखाया आपने जो पैसे देके बनाने का, तो उस तिरपाल से आप ढांक सके और जनता उसमें रह सके जिसमें छत नहीं डल पाया है। और बात बनी बात मील की पत्थर की, अभी आप देख सर्वे करा सकते हैं, PHE पे 22 लाख रुपए की बड़ी टंकी का 22.5 लाख रुपए की पानी के टंकी निर्माण का कार्य किया गया है। भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार पहले विधायकों को 50 लाख रुपए स्वेच्छा निधि देती थी। वो शिवराज जी ने आकर उनको 75 लाख रुपए स्वेच्छा निधि की है। विधायक जी अपने पास से या उससे नहीं बांटते हैं। गरीबों को जो पैसे या चेक या जो अन्य चीजें मिल रहा है, वो एक स्वेच्छा निधि है जो मध्य प्रदेश सरकार अपने विधायकों को, जनप्रतिनिधि को देती है, ताकि आपके कोई गरीब या कोई परेशान व्यक्ति आए या कोई काम करने के लिए जरूरतमंदों को यह राशि दी जाए। अच्छा, मां नर्मदा के घाट में अपन खड़े हैं, नालों की क्या स्थिति है? मां नर्मदा के तट में आप स्वयं देख रहे हैं, अभी आप निरीक्षण करें, एक भी नाला मां नर्मदा के तट पे माननीय महापौर अन्नू जी बने हैं। उन्होंने बोला था नर्मदा जी में कि हम पहला जो काम करेंगे, पहली फाइल में साइन करेंगे मां नर्मदा के नाला को बंद करने का। आप ग्वारी घाट तो ठीक है, आप खंडारी नाला का जो नाला जा रहा, पूरा काला पानी जा रहा, वो भी बंद नहीं हुआ। ग्वारी घाट में ऐसे इतने नाले हैं, वो भी बंद नहीं हुए। पूरे ग्वारी घाट की लाइटें जो पड़ी हैं, आज पूरा अंधेला रहता है, लाइटें नहीं, स्ट्रीट लाइटें नहीं मिल रही हैं। चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम में महापौर कौन बैठा है? कांग्रेस का बैठा है। आप नहीं दे रहे लाइटें, क्यों नहीं दे रहे हैं? विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपको डर लग रहा है, इसलिए आप काम नहीं करा रहे हैं। नर्मदा जी का विकास जितना भी आपको दिख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर द्वारा किया गया। ये जो घाट बना हुआ है, उमा घाट और आबी घाट में सभी, और तिलवारा में भी जो पत्थर लगे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर द्वारा लगाए गए। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नर्मदा के ऊपर कोई विकास नहीं हुआ। आज की तारीख में कांग्रेस का महापौर है, कांग्रेस के महापौर ने 1 साल में नर्मदा जी के ऊपर क्या किया, आप इन लोग से पूछिए। जिस प्रकार से बात हो रही कि नर्मदा जी को गंदा नाला नहीं, मतलब इसको रोका नहीं गया। इसके पहले कांग्रेस के पहले 2-2, 3-3 मेयर हुए हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई नर्मदा जी की पूजा करता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आके हाथ जोड़ के दिखावा करते हैं, पर उनको आज तक एक गंदा नाला नहीं दिखा। और इसके पहले उन्होंने भी कसम खाई थी कि नाले को हम बंद करें। कहाँ गई वो कसम और कहाँ गई नर्मदा भक्ति? कहाँ है आपकी कसम भाई? हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में जब 2-3 महापौर थे, तो 2-2, 3-3, एक आप अभी जाके देख सकते हो, ऊपर भी फिल्टर प्लांट है, खंडारी नाला में भी फिल्टर प्लांट है, यहाँ नीचे भी फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पा रहे ना महापौर आज के। अच्छा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, कि उसकी साफ सफाई हो, उसकी देख रेख हो, वो मेंटेन करेंगे तब तो चलेगा ना। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया, भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने ही बनाया। और रही शहर की विकास की बात, तो माननीय सांसद हमारे राकेश सिंह जी ने ये फ्लाईओवर लेके आए हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, हमारा डुमना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। ये सारे विकास हैं, ये जनता देख रही है विकास। देखो, हमारे पास दूल्हा भी बहुत है और बारात भी अच्छे से निकलेगी। भाइयों को बता दें, दूल्हा भी है और बारात भी बहुत अच्छे से निकले। भोले शंकर की बारात में सब बाराती हो जाते हैं। पश्चिम की जनता ने अब तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय विधायक जी भी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में वो जीते हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मन है और जो पब्लिक ने, पश्चिम की जनता ने मन बना लिया कि हमारे आदरणीय विधायक जी 10 सालों से कहाँ किस रोड में दिखते थे, किसी से छुपा नहीं है। मां नर्मदा पे कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। सामने मां नर्मदा गौकुंभ भी किया था, गौकुंभ किया गया था, फिर आगे वो नहीं हो पाया, क्या वजह रही? नहीं, मां नर्मदा कुंभ जो हुआ था वो आस्था के देखते हुए किया गया था, ना कि कोई मां नर्मदा के ऊपर अगर राजनीति करेंगे तो वो ऐसे ही परेशान होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। ठीक है, राजनीति करेंगे तो ऐसे ही परेशान होंगे। क्या जवाब है आपका? मां नर्मदा के ऊपर सही कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं उसके ऊपर तो बोलेंगे ना। भाई, उनने वादा किया था कि पहली फाइल मैं यहाँ की करूंगा, 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई, कब होगा? नहीं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो रखने से थोड़ी काम हो जाएगा। भाई, यहाँ पर आपका दिखना चाहिए ना, जैसे ये नर्मदा भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने बनाया, दिख रहा है। शहर के अंदर इतने विकास कार्य हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो माननीय राकेश सिंह जी ने, उनने करा रहे हैं।
और अभी एक बहुत अच्छी चीज़ माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने दी है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से हर क्षेत्र की जो रोडें हैं डामलीकरण हो रहे हैं, हर क्षेत्र में। वहाँ आप कहीं भी जाएंगे, ग्वारी घाट की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे जबलपुर में आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना से कई रोडों का निर्माण हो गया। और विकास के लगातार जो आप देख रहे हैं, रिंग रोड बन रही है अपने यहाँ, फ्लाई ओवर बन रहा है, तो विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भैया लोग कह रहे हैं कि दूल्हा कौन है, तो दूल्हा हमारा कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी है जो उसका प्रत्याशी हमारा कमल का फूल रहता है। आने वाले वर्तमान समय में हम आने वाले समय में दिखाएंगे कि कमल का फूल हमारा प्रत्याशी, हमको कोई प्रत्याशी नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करती है, संगठन से काम करती है और हम कार्यकर्ता में उसकी मेहनत करते हैं। और आने वाले समय में पश्चिम विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा, ये तय है। मानव के नारे बता रहे हैं कि कमल का फूल इस बार खिलेगा। देखिए, पश्चिम विधानसभा का जहां तक सवाल, मैं कहूंगा माननीय तरुण भानोट जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो कोई प्रत्याशी नहीं है। जिस तरह का विकास उन्होंने पिछले गत 10 वर्षों से किया हुआ है, जैसे ये लोग बोल रहे थे कि तिरपाल बांटना या बस्ते बांट, एक सामाजिक सेवा है। उस व्यक्ति को आप देखिए, वो समाज की सेवा कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से कर रहा है। आज कोई भाजपा का एक व्यक्ति बता दे जो व्यक्तिगत रूप से आके किसी को एक चॉकलेट बांट रहा हो। माननीय बाबू जी जब विधायक हुआ करते थे, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि स्वेच्छा निधि होती है, तो बब्बू भाई की स्वेच्छा निधि कहाँ चली गई थी? एटलीस्ट चॉकलेट तो बांट देते। आज गरीब की दुकान देखिए, बरसात के मौसम में, बरसात सब्जी बाजार में आप जाइए, जो छाता हमारे माननीय तरुण भानोट जी बांटा हुआ है सब बरसात के मौसम, वो काम आ रहा है। आज ये बताइए, यहाँ घर बना के देंगे क्या बाजार में? बाजार में भाई तिरपाल काम आता है ना। तो एक गरीब के लिए एक चॉकलेट पर्याप्त होती है। तो मेरा यही इन लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले तो इनके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं है माननीय तरुण भानोट जी के सामने। आप बताइए, विकास का क्या रोड मैप होना चाहिए पश्चिम विधानसभा का? देखिए, विकास तो लगभग पश्चिम विधानसभा में हो चुका है। जो रहा सहा है ये 2023 में जो विधानसभा तरुण भानोट आएंगे, इसके बाद जो बचा वो भी पूरा हो जाएगा। लगभग 90% विकास हो चुका है। रोडें बन गई हैं, नालियां बन गई हैं, खंबे लगे हुए हैं, बिजली आ रही है लोगों के पास। जहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, नगर निगम की व्यवस्थाएं नहीं थी, पुनः बोर करा करके अंदर पाइपलाइन डला करके जनता को सहूलियतें पहुंचाई गई है माननीय तरुण भानोट जी के द्वारा। इनको मैं कहना चाहता हूँ उसके आगे की ये तैयारी करें। और अब तो इनकी सरकार की चला चली की बेरा है, तो जितना ये खुश होना चाहते 3 महीने और खुश हो लें ये और इनके नेता। उसके बाद तो पश्चिम विधानसभा में 3000 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो पहले वित्त मंत्री जी ने सैंक्शन कराए थे वो पूरे किए जाएंगे। और ये जो हंस रहे हैं अभी, उसको उसका जवाब हम लोग जनता देगी। कांग्रेस के विधायक ने जो काम किए हैं वो भी दिख रहे हैं जनता को। जनता तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक लाने के लिए तैयार बैठी है। आप सर्वे करा लीजिए, पश्चिम में जनता के पास चले जाइए, जनता से पूछ लीजिए कि इस बार कौन सा विधायक आएगा। और जहां तक कि पश्चिम की विकास की बात है, तो पश्चिम में इतना विकास हुआ है, आईटी पार्क बना हुआ है, आईटी पार्क बना हुआ है जो वो हमारे सांसद जी ने बनाया है। और वहां पर इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार मिल रहा है युवाओं को। हमारा ये निवेदन है कि विधायक अगर बना है तो पश्चिम विधानसभा में ऐसा काम करें कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, बहनों को पश्चिम विधानसभा के बाहर जाए बिना रोजगार मिल जाए। ऐसी कोई सदोरचना है, अधोरचना है तो वो बताएं। हमारे सांसद ने तो किया है पश्चिम विधानसभा में, विधायक नहीं होने के बाद भी आईटी पार्क है और वहाँ बहुत सारी कंपनियां भी आई है और युवाओं को रोजगार भी मिले। हमारे जो मित्र बता रहे हैं, जो रोड आज नर्मदा जी में विधायक जी ने दी है, मैं मित्रों को बताना चाहूंगा वो मुख्यमंत्री संरक्षण योजना के अंतर्गत बनी है। कटंगा से ग्वारी घाट जो आप चौड़ीकरण और सुगम मार्ग देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की देन है, ना कि कांग्रेस के विधायक जी की। खंडारी नाला में पानी भर जाता था, आवागमन अवरुद्ध हो जाता था, ये सही बात थी। लेकिन मैं इनकी जानकारी के अभाव में ये जरूर बताऊंगा कि ये माननीय सांसद जी ने वही रिप्टा का डेवलपमेंट कराया, उसका भूमि पूजन किया और उसमें पैसे लगाए। उसमें हम लोग सब साक्षी हैं। वो जो नाला जो बना है खंडारी नाला, माननीय सांसद जी ने ही वो ऊंचा कराया और उसको चौड़ा किया है। आईटी पार्क की जो देन थी वो मनमोहन सिंह के दौर में स्वीकृत हुआ था। उसका जो लैंड दिया गया था मनमोहन सिंह के दौर पे किया था। भाई उस समय पे जो अधोसंरचना बनने उसमें टाइम लगता, आज वो टाइम के बाद में इनके दौर पे वो काम दिख रहा है, तो ये अपना श्रेय ले रहा है। जबकि पुराना रिकॉर्ड देखा है तो मनमोहन सिंह ने आईटी पार्क के लिए शुरुआत की। हाँ बताइए। हम सिर्फ भाजपा को यही कहेंगे कि हवन तो करना चाहते हैं और हवन सामग्री नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, हवन करना चाहते हैं। क्लोजिंग नोट की हो रहे हैं हम। फर्स्ट चुनाव तरुण भानोट जी 7000 वोटों जीते। सेकेंड चुनाव उनका विकास बोला जिसको 18000 से जनता ने दिया, अब 18 का आप डबल कर दिए, 36000 या 40000 वोटों से तरुण भानोट जी। क्लोजिंग नोट में, क्लोजिंग नोट क्या कहेंगे? पश्चिम विधानसभा में अभी कांग्रेस
भारी मतों से जीतने जा रही है और मैं ये कहना पश्चिम विधानसभा सुरक्षित हाथों पर है, ये मैं भाजपा के लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। और भैया हम तो ये कहना चाहते हैं कांग्रेस सरकार एक बार पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि जब हमारे लोग जैसे को कोई सुनाई नहीं हो रही है, मकान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हमारी कोई भाजपा कोई काम की सरकार नहीं है। ये बात तो हम भी बोल रहे हैं। हम लोगों को 600 पेंशन दी जा रही है, नहीं भाजपा सरकार हमको 600 रुपए पेंशन दे रही, बताइए उसमें क्या गुजारा होगा? 600 रुपए में क्या होगा? आपका दावा क्या है? जी हाँ हाँ, ये लाए हुए अरेंज किए हो लोग हैं, जो कांग्रेस की पद्धति है वही नमूना आपको देखने को मिला है। ये क्या है ना, ये पब्लिक मैनिफेस्टो में आज पश्चिम विधानसभा से तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। क्या होगा भविष्य, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।